अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, पिछले 15 साल से गजा के मुहासरे, मस्जिद अल अक्सा की मुसलसल बेहुरमती और कई दिहाइयों के मजालिम से तंग आकर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने गजा समेत दीगर मकबूजा इलाकों का कब्जा छुड़ाने के लिए फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया है। हमास के मज़ाहमतकारों ने कल पहली बार बर्री, बहरी और फ़ज़ाई रास्तों से गजा की पट्टी के इर्द गिर्द मकबूजा इसराइली इलाकों में सरप्राइज अटैक किया था, जिससे इसराइल को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। जबकि आज ये जंग दूसरे रोज में दाखिल हो चुकी है और आज भी हमास की जानिब से मकबूजा इलाकों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। जनूबी इसराइल के कम अज कम 9 मकामात पर अब भी सड़कों पर जंग लड़ी जा रही है, जबकि दूसरी जानिब इसराइली फौजी कल से गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी जारी है। कई इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया गया है और आज इसराइली काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर जंगी हालत का ऐलान और गजा पर हमले का फरमान जारी कर दिया है। जबकि इस जंग में कल सुबह से लेकर अब तक 600 इसराइली हलाक और 2000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, जिसमें 26 से ज्यादा सेहूनी फौजी भी शामिल हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक हमास के मुज़ाहमतकारों ने 100 इसराइलियों को भी अरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल कर दिया है, जिसमें इसराइली कमांडर मेजर जनरल निमरूद एलवोनी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी की तस्वीर हमास ने सोशल मीडिया पर हमास ने कल जिस तरह इसराइल पर हमला किया उसे इसराइल अपना पर्ल हार्बर मोमेंट करार दे रहा है। हालिया हमले को 9/11 से भी तशबीह दी जा रही है, जबकि हमास का कहना है कि ये हमले इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर मुसलसल कब्जे, फ़लस्तीनियों पर मजालिम और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का रद्द अमल है, जिसके बाद तुर्की, यमन और ईरान समेत मुताद्दिद मुस्लिम ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि हमास के इन हमलों पर इसराइल के अंदर से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और इसराइली फ़ौज पर कई उंगलियां उठ रही हैं और इन वाक़यात को 50 साल पहले होने वाली अरब इसराइल जंग, जिसे जंग रमज़ान भी कहा जाता है, इससे तशबीह दी जा रही है, जब मिस्र और शाम की अफवाज ने अचानक इसराइल के जुनूब और शिमाल में ख़तरनाक हमले करके इसराइली फोर्सेस को भारी जानी नुकसान पहुंचाया था। जबकि इस जंग के पूरे 50 साल बाद हमास ने भी ऐसी ही हिकमत अमली के तहत इसराइल को निशाना बनाया। आपको वो मनाजिर दिखाते हैं कि कैसे हमास के मज़ाहमतकार बर्री, बहरी और फ़ज़ाई रास्तों से इसराइल के अंदर घुसने में कामयाब हुए। कि पहले इसराइली ऑब्जर्वेशन टावर्स को बमों से उड़ाया, साथ ही साथ रॉकेट बरसाए और इन रॉकेट्स के साए में कई जंगजू बाढ़ हटाकर सरहद पार करने में कामयाब। इसराइली काबीना ने आज बाकायदा तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है। इसराइल की जानिब से गजा पर मुकम्मल कंट्रोल का अज़्म जाहिर किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों को धमकाते हुए कहा है कि यह जंग तवील और बेरहम होगी, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कल अपने खिताब में इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने कल अपने खिताब में कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। अमरीका इसराइल मुखालिफ किसी भी दूसरे फरीक को सूरत हाल का फ़ायदा उठाने पर खबरदार करता है। अपनी टीम को हिदायत की कि मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब से मुसलसल राबते में रहे। इसराइल को फौजी, इंटेलिजेंस और सिफारती सतह की मुआवनत समेत जो मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। दूसरी तरफ चीन ने इस जंग पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन तनाज़ा एक बार फिर उठना जाहिर करता है कि अमन अमल को तवील अरसे तक ताक़ुल में नहीं रखा जा सकता। तनाज़े का हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में है। इस हवाले से आज अक़वाम मुत्तहिदा काउंसिल का इजलास भी होने जा रहा है। अब देखना होगा कि सलामती काउंसिल इस तनाज़े का क्या हल तजवीज़ करती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सिफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त चल रही है, आपका क्या एनालिसिस है, क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं आप? इस वक्त लड़ाई में एस्केलेशन हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत पाई जा रही है और ख़दशा अब इस चीज़ का है, देयर इज़ अ फियर कि इस वक्त इज़राइल तैयारी कर रहा है कि वो गाज़ा को इन्वेड करे और गाज़ा को जाके उस पर कब्ज़ा कर ले। पहले तो वो मेरा ख्याल है उनका पर्पस ये होगा कि जो बॉर्डर है गाज़ा और इज़राइल के दरमियान उस पर कंट्रोल हासिल करे, जो इस वक्त उनके पास कंट्रोल नहीं है। बल्कि है कि पहली दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड जो हमास का हमला हुआ है उसमें हमास के फाइटर्स इज़राइल के अंदर दाखिल हुए हैं, जहां आपको ये भी मालूम है कि बहुत सारे इज़राइलीज़ को उन्होंने हॉस्टेज लिया है, सोल्जर्स को भी उन्होंने कैप्चर किया है। सो द फेयर नाउ इज़ कि अगर इज़राइल जाके कब्ज़ा करता है गाज़ा पे तो उससे तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा और बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियन कैजुअल्टीज़ होंगी, इसलिए कि गाज़ा जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हेविली पॉपुलेटेड एरिया है। थोड़ा सा तो इलाका है और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की।
तो अब फिर ये है कि अगर इतना बड़े स्केल पे ब्लडशेड होती है तो फिर सिचुएशन और सीरियस हो जाएगी, और फिर हमें समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त कहीं से भी किसी किस्म की अमन की इनिशिएटिव नहीं आ रही। कॉल्स आ रही हैं कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, जिस तरह सऊदी अरेबिया ने भी कॉल दी है, लेकिन अभी एफर्ट सामने नहीं आई जिससे कि कोई डी एस्केलेशन शुरू हो। लेकिन डॉक्टर साहिबा, हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में मशरिक़ वुस्ता में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, और इस तनाज़े से पहले कहा जा रहा था कि सऊदी अरब और इसराइल भी बहुत जल्द अमन मुआहिदा कर सकते हैं और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर सकता है। मगर इस जंग के बाद आपको सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात और मुमकिना अमन मुआहिदे का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? और आज इस तनाज़े को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हो रहा है, आपका कॉमेंट चाहेंगे इस पर? मेरा ख्याल है कि जो सीरियस सिचुएशन पैदा हो गई है अब, और इजराइल की तरफ से जिस किस्म के रिटेलिएशन आ रही है, जिसमें कि ओआईसी की एक स्टेटमेंट में उन्होंने बल्कि उसको वॉर क्राइम्स कहा है, तो इस सारी सूरत हाल से जो एफर्ट्स हो रही थी, जो अमेरिका ही करवा रहा था कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात बनाए जाएं और नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाए, वो मैं समझती हूँ कि फ़िलहाल तो उन पे पानी फिर गया है। मैं नहीं समझती कि वो आगे जा सकते हैं इस किस्म के एफर्ट्स। और मुझे तो मायूसी है कि बहुत सारे मुसलमान ममालिक की हुकूमतें जो हैं वो अपने अवाम के साथ फ़लस्तीन के लिए इस तरह से नहीं खड़ी हुई जिस तरह से उनको खड़ा होना चाहिए। देखिए, इस वक्त काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं पैलेस्टीनियंस की हमायत के लिए, लेकिन सिवाय ओआईसी के बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के, और वाकई वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मैंने कोई ख़ास कहीं से मुस्लिम कंट्री से उस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देखी जिससे कि इंसान कहे कि जी उनके भी दिल उसी तरह धड़क रहे हैं जिस तरह के उनके अवाम के धड़क रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया बिल्कुल पोलराइज्ड है। मगरब ममालिक जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, और बहुत सारे जो ममालिक हैं ज़ाहिर है वो फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े हुए हैं। तो इस बैकग्राउंड में जो आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग है फ़लस्तीन पे, देखना अब ये है कि क्या वो पोलराइजेशन उस मीटिंग में भी ज़ाहिर होती है या उस मीटिंग से कोई नतीजा निकलता है। और नतीजा से मेरी मुराद ये है कि कोई इनिशिएटिव निकलता है जिससे कि डी एस्केलेशन हो और किसी तरह हम अमन की तरफ जाएं और एक फ़लस्तीनी इशू के हल की तरफ जाएं। देखें, कश्मीर की तरह फ़लस्तीन पे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बेतहाशा रेजोल्यूशंस हैं, लेकिन आज तक वो नहीं इम्प्लीमेंट हुए, नहीं एग्जीक्यूट हुए, इसलिए कि जो बिग पावर्स की इंटरेस्ट हैं वो रास्ते में खड़ी हैं, ख़ास तौर पे मगरबी मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल, जिन्होंने वो रेजोल्यूशंस नहीं इम्प्लीमेंट होने दी। सो अब देखना ये है कि काउंसिल से क्या नतीजा निकलता है। माजी में भी हमने देखा है कि फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुस्लिम ममालिक की तरफ से बयानात आते हैं, इस बार भी यही देखा जा रहा है। मगर अब की बार हमास ने बाकायदा तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक से जंग का हिस्सा बनने की अपील की है। आई मे साउंड टू ऑप्टिमिस्टिक, बट फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह अमेरिका और पूरे यूरोप ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद की, क्या आपको लगता है कि इस बात का कोई इम्कान है कि इसी तरह तमाम मुस्लिम ममालिक भी फ़लस्तीनियों के पीछे खड़े हो सकते हैं? मैं नहीं समझती कि इस वक्त मुसलमान मुल्क जो हैं वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि मुसलमान उम्मा में जो सेंटिमेंट पाया जाता है, जो हिमायत पाई जाती है फ़लस्तीन में, जो कि इस वक्त खामोश बैठी हैं, उनको उससे जुर्रत मिलनी चाहिए और उनसे सबक उन्होंने हासिल करना चाहिए अपने ही लोगों से कि वो चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लें। इसका मतलब ये नहीं कि वो जंग में शामिल हो जाएं, लेकिन कम से कम स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो लें और कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी लॉन्च करें मुसलमान दुनिया की तरफ से। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुशामदीद। मुल्क में जैसे जैसे आम इंतखाबात का मौसम करीब आ रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज और सियासी जमातों के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। नून लीग इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वापसी से उम्मीदें लगाई बैठी है, जबकि अगले 2 हफ्ते नून लीग की सियासत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के जलसे से इस बात का अंदाजा होगा कि नून लीग मकबूलियत के मैदान में कहां खड़ी है। नून लीगी रहनुमाओं का दावा है कि मीनार पाकिस्तान का जलसा तारीखी होगा। ऐसा जलसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया होगा, मगर पीपल्स पार्टी ने इस जलसे के लिए नून लीग की तैयारियों और इलेक्शन के इनेकाद को लेकर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल नून लीगी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जैसी तैयारियां होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही। अहम बात यह है कि बिलावल पहले भी नून लीग और JUIF को निशाना बनाकर ये कहते रहे हैं कि सिवाय पीपल्स पार्टी के साबिका इत्तेहादी जमातें फौरी इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं रखती, जबकि कल भी बिलावल ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हर जमहूरी सियासतदान हर मसले का हल इलेक्शन को समझता है। जबकि दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कल हमारे प्रोग्राम में बिलावल की शिकायत का जवाब देते हुए उन्हें कराची पर फोकस करने का मशवरा दिया और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि रियासत डूब रही है और सियासतदान इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। मैं जब कमजोरियों का जिक्र करता हूं तो कहा जाता है इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता हूं। नून लीग ने यह भी फैसला कर लिया है कि अगले इलेक्शन में नून लीग का बयानिया इंतकाम या एहतसाब के बजाय कारकर्दगी पर होगा। पूरी सूरत हाल पर सेर हासिल तजिया हासिल करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब, जाहिद हुसैन साहब और मोहम्मद मालिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डिस्कशन का आगाज करेंगे जाहिद साहब आपसे। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। नवाज शरीफ की वापसी में भी अब 2 हफ्ते रह गए हैं। नून लीग को इस वापसी से बड़ी उम्मीदें हैं। दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस है? नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग की सियासत को कोई नई जिंदगी मिलेगी? देखिए, अभी भी मेरी बात हो रही थी कुछ PMLN के, लेकिन अभी तक जो कहते हैं कि इलेक्शन मोड में कोई अभी तक नहीं आया है। अभी तक लोगों को यकीन नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। खैर, लेकिन ये ज़रूर है कि जो है पूरी तवज्जो इस वक्त जो PMLN की वो नवाज शरीफ साहब के जो है आने पे है। उनका ख्याल यही है कि उसकी वजह से पार्टी कोई मुतहरिक हो सकती है। लेकिन देखें, जो नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो काफ़ी एक लिहाज से सियासत में बहुत फ़र्क आ चुका है। 4 साल वो बाहर रहे थे और उसके उस अरसे में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो चुकी हैं, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त हालात हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि PMLN के लिए बहुत ज़्यादा साजगार है सियासी तौर पे। और ये जो है चीज़ें जो मुख्तलिफ ओपिनियन पोल से अंदाज़ा हो जाता है या लोगों की बातों से भी अंदाज़ा हो सकता है कि इस वक्त मैं तो समझता हूँ कि पंजाब बैटल ग्राउंड है पूरी चीज़ों का। बाकी सूबे भी अहमियत रखते हैं, लेकिन असल जो है या मौरका जो होना है वो इलेक्शन में वो पंजाब में होना है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है PMLN की, वो मैं समझता हूँ कि पिछले सालों से देखा जाए तो एट लोएस्ट एप पे उनकी पहुंची हुई है मकबूलियत। उसकी एक वजह तो बहुत सारी वजूहात और भी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह ये है कि 16 महीने की जो हुकूमत रही है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो वो एक PMLN की ही तरफ उनकी तरफ जाती है कि जो महंगाई बढ़ी है वो भी इसकी जिम्मेदार ठहराई जाती है। और जो 16 महीने में जो भी जिस तरीके से हुकूमत की गई वो भी एक फैक्टर नज़र आता है। लेकिन एक और सबसे बड़ा फैक्टर जो शायद PMLN के लीडरशिप को अभी तक पूरी तरह वो नहीं है कि इमरान खान साहब बावजूद इसके कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और बहुत सारे जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हम देखते हैं लोगों को फोर्सफुली वहाँ पार्टी छोड़ने मजबूर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें बनती आ रही हैं, और उसका असर एक लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये सूरत हाल अभी जो नजर आती है, उसमें ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब आके पूरी सूरत हाल को तब्दील कर देंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुमकिन हो सकता है। शामी साहब, आपको भी यही लगता है? और आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? 2018 में जब नवाज शरीफ वापस आए तो नून लीग इसे सियासी तौर पर कैश नहीं करवा सकी। इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। किस हद तक वो अपने वोटर्स को मुतहर्रिक कर सकेंगे और किस हद तक अपनी जो पार्टी है उसको मोटिवेट कर सकेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
सियासत में चीजें मुंजमद नहीं होती। ये कोई यानी पहाड़ की तरह लोग खड़े नहीं रहते अपनी जगह पर, ये तब्दीली होती रहती है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उस वक्त वो अपनी मकबूलियत के नुक्ता बिल्कुल यानी इस नुक्ते पे थे कि उससे नीचे कोई नुक्ता हो नहीं सकता था। उनके MNA, उनके MPA अपने हलकों में जाने से घबरा रहे थे। उनकी पार्टी में खलबली मची हुई थी और लोग उस पार्टी को छोड़ने के इरादे कर रहे थे, यानी एक अंदरूनी खलशात में भी मुब्तला हो रही थी PTI। लेकिन जब हुकूमत उनके हाथ से गई है तो उसके बाद उनकी एक नई करवट ली है उनकी मकबूलियत ने, और उनकी सियासत ने एक नया रंग जमाया है। तो इसलिए ये कहना कि अब मामलात वहीं के वहीं रहेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो इमरान खान साहब की बहुत मुश्किलात हैं इस वक्त, और अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा कि वो और उनकी जमात जो है इंतखाबात में किस हद तक सरगर्म हो सकेंगे और किस हद तक नहीं हो सकेंगे। तो ऐसे में खला तो मौजूद है। अगर मुस्लिम लीग नून कोशिश करती है, नवाज शरीफ साहब आते हैं और अपने कारकुनों को मुतहर्रक करते हैं, तो उनके वो आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ सामान तो कर सकते हैं। अगर वो वहाँ बैठे रहेंगे और सिर्फ एक दूर से तमाशा देखते रहेंगे तो फिर तो जाहिर है कि उनके मामला रोज बरोज दुगरगू होते चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि मार्का तो होगा, चैलेंज दरपेश है, हालात मुश्किल है, लेकिन मैदान में उतर कर ही उनका मुकाबला किया जा सकता है और उनको तब्दील किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो हौसला हो। सही। मालिक साहब, आपका क्या ओपिनियन है? और जिस तरह हमने देखा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग पर ताने कस दिए हैं और कहते हैं कि नून लीग के वुज़रा गायब हो गए हैं, कोई नजर नहीं आता, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की कोई तैयारी नहीं है, ये भी कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको क्या लगता है कि बिलावल नून लीग से सिर्फ छेड़छाड़ी कर रहे हैं या वो जो कह रहे हैं वाकई ऐसा है और नून लीग की वाकई कोई तैयारी नहीं है इस्तकबाल की? नहीं, तैयारी तो कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं उनके तमाम लीडरान जो हैं, और वेरियस उनको एरियाज बांट दिए गए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, जो पहले बात कर रहे थे ना बशीर, पंजाब को वन पार्टी इलेक्शन बनाया जा रहा है। PTI की लीडरशिप इस वक्त दो किस्म की है, या गायब है या तायब है, और जो गायब से वापस सरफेस पे आता है वो तायब होके आता है। अभी हमने उस्मान डार की एग्जांपल देख ली। सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू का चर्चा बहुत है कि जी ये हो गया है, नहीं रिकॉर्ड हुआ, आप सुन रहे हैं कि शायद चल रहा है। ये तो है ज़मीनी हकायक। मियाँ साहब आ जाएंगे, उनके लोग बिल्कुल उनके गिर्द इकट्ठे भी होंगे किस हद तक, लेकिन मेरा ख्याल है इलेक्शन का फैसला इस बेसिस पे नहीं होना कि नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स क्या करते हैं, उनके वोटर्स क्या करते हैं। मेरे नज़दीक इसका फैसला इस बात पे होगा कि जो वोट उनके अगेंस्ट है, जो लोग PDM के खिलाफ हैं, जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, वो क्या करते हैं। क्या वो टर्न आउट लो होता है, हाई होता है? क्या वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर घरों पे बैठ जाते हैं? नहीं आते। अगर ये लो टर्न आउट इलेक्शन हुआ तो फिर तो PMLN लेड इनका अलायंस आराम से आगे निकल जाएगा। अगर ये हाई टर्न आउट इलेक्शन हुआ, अगर वो वोटर जो, देखिए मेरा अपना बिलीफ है कि जो सपोर्ट बेस है इमरान खान साहब की, उससे ज़्यादा वोटर वो है जो ये PDM से नाला है या इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट खान साहब को वोट पड़ता है। अब देखना ये है कि वो हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह अभी आगे कन्विक्शन भी हमें नज़र आ रही हैं। मुझे इमरान खान साहब तो डिस्क्वालीफाई होते नजर आते हैं इलेक्शन से पहले। पार्टी मेरा नहीं ख्याल बैन होगी, और अगर पार्टी मैदान में रहती है, जो भले जैसे मर्जी कैंडिडेट्स हों, ये कैंडिडेट्स का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन है प्रो एंड अगेंस्ट इमरान खान, उसकी बेसिस पे होगा। तो अगर तो ये वो इनके वोटर के रवैये ने डिसाइड करना है। बाकी मियाँ साहब आएंगे, उनके आप जुलूस भी देखेंगे, रैलीज भी होंगी, और देखें जो अकेला आदमी जब मैदान में भाग रहा हो ना, तो चल भी रहा हो तो बड़ा तेज लगता है। फर्क तभी पता लगता है जब उसके साथ कोई हो। पंजाब में सिर्फ PTI उनकी ऑपोजिशन है, पीपल्स पार्टी का नहीं है पंजाब। सो वह जो मर्जी कहते रहे बिलावल साहब, इशू आके फैसला होना है कि PTI को कितना मैदान मिलता है, कितना नहीं मिलता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो वोटर इस वक्त खामोश बैठा हुआ है, नाराज है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन खामोश है, क्या वो उस दिन घर बैठता है या नहीं बैठता? मेरा ख्याल है इस बेसिस पे फैसला होगा।
शामी साहब, आपका क्या ओपिनियन है? और एक और सवाल कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त नून लीग के पास ना कोई वाज़ेह बयानिया है, पिछले 1.5 साल की कारकर्दगी भी सबके सामने है, क्या वो सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे कि अगर नून लीग को दोबारा हुकूमत मिली तो मुल्क में खुशहाली वापस आएगी और महंगाई का खात्मा हो जाएगा? ऐसा है? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है तो नवाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत है उसका हवाला दे रही है और उसके हवाले से बात कर रही है कि जब महंगाई बहुत कम थी और तरक्की हो रही थी और पाकिस्तान जो है वो फराटे भर रहा था, उसमें और सी पैक जो है वो एक पूरी तेजी से जारी था, तो वो तो ये अपने उस हवाले से वो मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा रहे हैं। अब किस हद तक लोग इसको देखेंगे, किस हद तक नहीं देखेंगे, ये तो फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन एक बात यह है कि ऐसा मामला ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल सफाए हस्ती से गायब हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून की के लिए मुश्किलात मौजूद हैं, उसको एक बड़ा चैलेंज दरपेश है और यहाँ इसमें कोई शुबा नहीं कि इमरान खान साहब ने बड़ी एक तवानाई हासिल की है और पंजाब के अंदर भी उनकी जड़ें जो हैं वो मजबूत हुई हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कोई या किसी भी पार्टी के लिए एक वाकओवर होगा। पूरा तन और मन धन की बाजी लगानी पड़ेगी और मुस्लिम लीग नून का मसला ये कि नवाज शरीफ के अलावा उनके पास कोई दूसरा लीडर मौजूद नहीं है जिससे सब पार्टी के लोग भी मुत्तफिक हों और जो पार्टी से बाहर भी लोगों को काबिल कबूल हो। तो इसलिए वो मुस्लिम और फिर नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है माजी में, जिस तरीके से उन्हें इख्तिदार से निकाला गया, जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, मुकदमात बनाए गए, तो सब तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं और कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो एक किस्म का विक्टिम कार्ड जो है वो उनके पास भी मौजूद है। ये दुरुस्त है कि इमरान खान साहब जो हैं आज मुश्किलात में मुब्तला हैं, उनकी पार्टी जो है वो भी मसाइब में घिरी हुई है और उनके लोग जो हैं वो भी दबाव में हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है वो 9 मई के बाद का मामला है और उन्होंने अपने हरीफों को चुनने में बड़ी गलती की है। जिस तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली है, ये भी तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो अगर वो अपनी पॉलिटिक्स पर और अपने बयानिए पर नज़रसानी करते हैं और उस नज़रसानी के बाद कोई इम्कानात पैदा होते हैं कि मामलात को आगे बढ़ाने के, तो फिर तो बात मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिल्कुल सफ बांध के उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं और उनको भी अपने रवैये पर और अपने बयानिए पर नज़रसानी करना पड़ेगी। सही। मालिक साहब, आप क्या ऐड ऑन करेंगे? और नवाज शरीफ 4 साल पहले तिब्बी बुनियादों पर लंदन गए थे, हम सबको याद है। आपको लगता है कि वापस आने के बाद वो नून लीग की सियासी प्लेटलेट्स बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गए थे और ये हम सबको पता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से ही वापस आ रहे हैं। तो प्लेटलेट्स के लिए उनको मदद मिल रही है, मिल जाएगी, वो कायम भी हो जाएंगे। लेकिन जैसे भी शामी साहब कह रहे थे कि सबके लिए टफ फील्ड है, किसी को भी वॉकओवर नहीं मिलेगा। लेकिन डिपेंड, जैसे मैं पहले कहा है कि सब डिपेंड करता है कि उस वक्त पीटीआई की क्या सिचुएशन होती है। मुझे याद है जब ये 3rd टाइम वजीर आज़म बने तो तब भी इनको नहीं था, इन्होंने कहा कि मैंने नहीं बनना और बड़ी मुश्किल से इनको मनाया फैमिली मेम्बर्स ने और ये अंडरस्टैंडिंग तब भी हुई थी कि साल रहेंगे और उसके बाद ये आगे शहबाज साहब को ले आएंगे। फिर वो साल बाद गए नहीं। वज़ीर आज़म का ऑफिस बड़ी और चीज़ होता है। वैसे जब आप एक बारी चले जाते हैं तो फिर इट ग्रोज ऑन यू, फिर आप छोड़ना भी चाहें तो दफ्तर आपको नहीं छोड़ता। तो अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो मुझे वो छोड़ते नहीं नज़र आते कि वो 6 महीने साल बाद। हाँ, मुझे अलबत्ता इख्तलाफ होते नज़र आते हैं। देखिए, मियाँ साहब के कुछ व्यू पॉइंट्स हैं इंस्टीट्यूशनल वर्किंग पे, शहबाज साहब का उस पर व्यू पॉइंट डिफरेंट है। वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करके आ भी रहे हैं, तो मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कहूँगा। जिस तरह आपको याद है जब मियाँ साहब ने अभी बयान दिया जिससे का हिसाब होगा, लॉजिकल कंक्लूजन होगी, तो पूरा एक आसमान गिर गया। और फिर शहबाज साहब आए, यहाँ मीटिंग्स की, वापस पैगाम लेके गए, फिर हर किसी ने पब्लिकली डिस्टेंस किया। डार साहब ने कहा अल्लाह पे छोड़ दिया हुआ है, शहबाज साहब को भी कहना पड़ा, मरीम नवाज को भी पब्लिकली कहना पड़ा कि जी अल्लाह पे छोड़ दिया और अब रिवेंज नहीं होगा, आगे चलेगा। सो क्लियरली कॉम्प्रोमाइजेज आर देयर।
लेकिन आप देखिए होगा क्या, जो मुझे नजर आता है, अगर इलेक्शन होते हैं, जो होते नजर आ रहे हैं, और उसके बाद इनकी गवर्नमेंट बनती है, जो बनाई या बनती है वो भी हमें नजर आ रही है, कोalition बनती नजर आ रही है, PMLN लेड कोalition हमें नजर आ रही है। लेकिन दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। एक तो ये जो इकोनॉमिक इंजन अब सारी फ्यूचर का नजर आ रहा है, वो हमें नजर आ रहा है एक फैसिलिटेशन काउंसिल है, जिसके अंदर अस्करी से भी लोग हैं, सिविलियंस भी हैं, लेड बाय द आर्मी। इवन CGS उसको ओवरसी कर रहे हैं, वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल है, छोटा उहदा नहीं है। अब डार साहब को आदत है अपना जर्नैली तरीके से फाइनेंस चलाने की, और अगर मियाँ साहब बनेंगे तो अनक्वेश्चनेबली आर्ग्यूबली डार साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। अब एक तरफ डार साहब का जर्नैली रवैया, दूसरी तरफ असली जर्नैल बैठे होंगे। फिर मियाँ साहब के अपनी चीज़ें हैं जो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में हो जाती हैं, पिंडी इस्लामाबाद की। तो मुझे अब ये पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन एक के बजाय दो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये मौका कभी नहीं आएगा कि मियाँ साहब खुद साइड स्टेप करें और शहबाज साहब को नॉमिनेट करें और फिर वो गाड़ी आगे चलती रहे। मुझे वो होता नजर ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाहिद हुसैन साहब, नून लीग का दावा है कि 21 अक्टूबर को इतने लोग होंगे कि मीनार पाकिस्तान जलसागाह छोटी पड़ जाएगी। आपको ऐसा लगता है कामयाब होगी मुस्लिम लीग नून इस ये जो बयान दिया है, बात कर रही है? देखिए उसको अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से मोबिलाइज करते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ जो इस चीज़ के कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का एक पावर स्ट्रक्चर बन चुका है, उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट इनहेरेंट है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब आएंगे, देखिए एक ये हमने सिर्फ पिछले सालों का देख लें। नवाज शरीफ साहब तीसरे जब वज़ीर आज़म बने थे तो भी एक हद तक फिर रिकनसाइल हो गया था मिलिट्री के साथ शुरू में, लेकिन फ़ौरन ही जो है इनके इख्तिलाफ़ात शुरू हुए। उसकी वजूहत भी हम जानते हैं, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल मुशर्रफ को जब उन्होंने ट्राई करने की बात की तो उसके बाद से इख्तिलाफ़ात बढ़े और उनको हटा दिया गया। और उसके बाद जो है इमरान खान ने भी सपोर्ट हासिल की, बैसाखी में एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी पे आए, वो तो आप मतलब एक तारीख का हिस्सा बन के आई है। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आती है कि वही है कि जो एक लिहाज से हमारे यहाँ एक विशियस साइकिल चला हुआ है। अब जो है ये भी खुली बात है कि इस वक्त मियाँ साहब जब आ रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की एक सपोर्ट इनको PMLN को मौजूद है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि जब आप सपोर्ट ले भी लेते हैं तो इसका मतलब ये है जो बुनियादी इख्तिलाफात हैं सिस्टम के अंदर वो ख़त्म नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मैं नहीं समझता हूँ कि वो जो है एक दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो बिल्कुल ही हर कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी गलती सियासी पार्टियां कर रही हैं वो ये है कि जब तालियां बजा रही हैं कि इस वक्त जो भी इमरान खान से हज़ार इख्तिलाफात हो सकते हैं, बहुत सारी उन्होंने गलतियाँ की, और ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल एक ऐब में पहुँच गए थे जब उनका इक़्तिदार था। लेकिन अब जो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं जो जिस किस्म के, तो अगर सियासी पार्टियां उस पर तालियां बजा रही हैं तो उनको ये अंदाजा नहीं है कि आज इनके साथ होगा कल उनके साथ होगा। ठीक, शामी साहब यही सवाल आपसे, मीनार पाकिस्तान जलसागाह भरने में कामयाब हो जाएगी मुस्लिम लीग नून? देखिए मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, उसके हर हल्के में उसके लोग जीते हुए हैं या नंबर 2 पोजीशन में रहे हुए हैं, वो इंतखाब लड़ने की सलाहियत रखती है। और मैं नहीं समझता कि एक बड़ा जलसा जो है उसके लिए कोई बहुत यानी हमाला सर करने के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून यकीनन एक बड़ा जलसा कर सकती है और नवाज शरीफ अपने जो हामी हैं उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं, मुतहदक भी कर सकते हैं। मालिक साहब आपसे भी यही सवाल जो मुस्लिम लीग नून दावा भी कर रही है कि मीनार पाकिस्तान जलसागाह भर दिया जाएगा, तो आपके ख्याल में नून लीग कामयाब हो जाएगी मीनार पाकिस्तान जलसागाह भरने में? मेरे ख्याल में नाकामी उनका ऑप्शन ही नहीं है। देखिए लोगों ने कंपेयर करना है कि 2011 का जलसा इमरान खान का, और अगर इमरान खान भर सकते हैं, अगर खादिम रिजवी के जनाजे से भरा जा सकता है, तो मेरा तो ख्याल है बहुत बड़ी नाकामी होगी अगर ये ना भर सकें। लेकिन मेरा ख्याल हम लोग भी आप लोग भी हम ये भी देखेंगे क्राउड का पैशन क्या है। क्या सिर्फ बसों में भर के लाए गए हैं लोग एनिमेटेड हैं, पूरा इन्वॉल्व हैं? आई थिंक सब कुछ ही होगा। लेकिन मैं शामी साहब से एग्री करता हूँ, ये खाली ये कोई लिटमस टेस्ट इतना नहीं है कि जलसा भर गया कि नहीं। अगर ना भरना खबर है, भरना खबर नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा ऑप्शन नहीं है। अगर ये 4 साल बाद सारी रिसोर्सेज लगा के एक मैदान नहीं भर सकती पार्टी, फिर तो अल्लाह ही रहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए।
नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, जहां पर मीनार पाकिस्तान में जलसे से वो खिताब करेंगे उसी दिन। और अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी लाहौर ठोकर न्याज बेग में जलसे से खिताब किया है। हमने लाहौर के शहरियों से उनकी राय जानी है कि क्या वो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए मीनार पाकिस्तान जलसे में जाएंगे 21 अक्टूबर को या नहीं। जानिए उनके जवाब। सोचेंगे, देखेंगे कि दिहाड़ी तो फारग होए तो जावांगे, जो दिहाड़ी फंसे हुए तो कितों जावांगे, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो खावांगे कितों। नहीं मैं नहीं जाता। हाँ, हम जलसे पे जाएंगे और लाजमी जाएंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जाएंगे। जब 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा और ये यूनिट जो है 20 रुपये हो जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, ज़रूर जाएंगे हम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज तक अभी तक पर्सनली मेरे माइंड में इन्हें करना बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस हद तक नहीं किया। नहीं जाएंगे, ये तो सामने भी जलसा हो रहा है, हम नहीं जा रहे। क्यों? दिल ही नहीं कर रहे उसके बाद जाने का। काम तो फारग होवांगे तो जावांगे ना, को बच्चों भुखा तो नहीं मारना। इतने ये हालात है कि भैन के कमा लो तो खा लो, दिहाड़ी लग गई ठीक है, नहीं तो वेले बैठे रहो। इंशाल्लाह जैसे पहले पाकिस्तान को उन्होंने तरक्की की राह पर गामजन किया था, इंशाल्लाह अब भी किस तरह को इंशाल्लाह आएंगे और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह सुनहरा ख्वाब लेके आएंगे। इंशाल्लाह हम सब आएंगे इंशाल्लाह और भरपूर तरीके से आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जितनी मुआशी बदहाली है, मेरा ख्याल है कि अफराद को अपनी हालत को तरक्की देना चाहिए, बजाय कि किसी भी और के जलसे में उसकी जमयत को बढ़ाने की खातिर अपनी बच्चों की और अपने मुल्क की जमयत का सोचना चाहिए। इनके जलसे में हम नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जो इनके जो खासुल खास है ना, जिनको इनसे जिनके जो कुछ पैसे जिनको ये देते हैं। जाहिर है ये जलसों में ऐलान हो रहा है जी 1 to 5 2 दिए जा रहे हैं, वही जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। हम तो गरीब बंदे हैं, हम अपने बीवी बच्चे को पालने के लिए कोई दिहाड़ी मजदूरी की तरफ जाएं कि इनके पीछे जलसों में जाएं, हम नहीं जाएंगे। आज ये उसमें शिरकत करनी चाहिए। देखें वो वापस आए, अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चलते हैं, क्या पुराना सेटअप उनका माइंड सेटअप है या कुछ लग रहा है कि वो चेंज है। तो इंशाल्लाह मौका देना चाहिए कि वो चेंज हों, थोड़ा सा मुल्क के लिए बेहतर सोच के आ रहे हैं, तो यही आवाज़ आ रही है, शामिल होंगे हम। सानू ने पैसे देने ने, ये नाल बैठा होएगा यार यो मेरे घर है, मैं कहांगा मेरे घर लाख रुपये बिल है मैं दांगा, कभी कोई कहेगा बच्चियां वाली गल लेना है, फिर अपनी दुकान छड़ के जलसे ते जाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।